नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूपुर। जी हाँ, होठों पे खुशी, आंखों में चमक और चेहरे पे वो रंगत, वो निखार लाने के लिए हम आपके पास आए हैं। और हमने पूर्व में एक योजना निकाली थी कि नहीं, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते, उसे ले नहीं सकते, उसे अपना नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। जी हाँ, बहुत सारी समस्या से जूझ रही हैं आज हमारी भारतीय महिलाएं। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरी की पूरी महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन उनके सपनों का क्या? जो महिलाएं शादी करके अपने ससुराल में आती हैं और उसके बाद वह ठहर सी जाती हैं, जो भी उनके सपने होते हैं अधूरे रह जाते हैं। स्कूल के जमाने में सपने देखे होंगे, कॉलेज के जमाने में सपने देखे होंगे। कुछ महिलाएं कॉलेज तक दस्तक नहीं दे पाई हैं, लेकिन स्कूल में भी उनके सहपाठी होते हैं तो वो एक मन बनाते हैं, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। क्योंकि आज नेट का जमाना है, आज टेलीविजन का जमाना है। टेलीविजन पे वो उड़ान लोग देखते हैं, अपने अपने डिवाइस पे वो उड़ान देखती हैं, महिलाओं को भी उड़ते हुए, महिलाओं के सपनों को साकार होते हुए। उनके मन में भी ये बातें कुलबुलाता है, काश इस जगह हम भी होते। मैंने भी तो सपना देखा था, वो उड़ान का क्यों ना पा सके। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? लेकिन मजबूरी तो है महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं का दो घर होता है। एक घर वो होता है जहाँ वो जन्म लेती हैं, दूसरा घर वो होता है जहाँ ब्याह कर वो अपने घर आ जाती हैं। अधूरी चीजें वही ठहर जाती हैं मायका में, यानी कि वो 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30 वर्षों में जो शादी होता है तो 25 साल तक, 30 साल तक या 22 साल तक वो मायके को संजोती है, सजाती है, संवारती है और वही उनके सपने बिखर जाते हैं जब वो विदा होकर के अपने ससुराल आती है। सभी को ऐसा नहीं कहते, कुछ के सपने तो साकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके बहुत हम सफर जो होते हैं काफी दिलेर प्रवृत्ति के होते हैं। सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो अपना सपना पूरा किया, हमने तो जिंदगी जिया, लेकिन पत्नी जो 7 फेरों का रिश्ता है उनके सपनों को कौन साकार करेगा? तो उनके पति या कभी ससुर या उनके जो भी देवर हैं, ये मिल करके उस घर की बहुरानी का सपना साकार कर देते हैं, पूरा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सपने बहुरानियों का अधूरा रह जाता है। उनके लिए ऐसी बातें होती है, घर में आप काम करो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं घर में काम कौन करे। घर में क्या दफ्तर बनाया जा सकता है? बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन खासकर जो ग्रामीण परिवेश होते हैं या जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ ये संभव नहीं होता है। महानगर की बात अगर हम छोड़ भी दे तो ऐसे आम जगहों पे आप देखिएगा काम होता कहाँ है। आखिर काम कैसे करें, कहाँ कैसे उसमें हम इंगेज रहें? महिलाएं सो जाती हैं और इसी चिंतित में न जाने घर में रोज रोज की किचकिच, पति से भी लड़ाई, सास ससुर से भी लड़ाई, और हर लड़ाई की समस्या का एक ही जड़ है, वो है पैसा। अगर पैसा पर्याप्त है ना तो महिलाएं क्या, पुरुष भी खुश हो जाते हैं। और पैसा जब हो ना तो सारी समस्याओं का निपटारा वहीं के वहीं हो जाता है। लेकिन एक नंबर का पैसा कमाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन एक नंबर का पैसा कमाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ा धन है आपके लिए। उस समय को सोकर कदापि न गुजारिए और फालतू वक्त जाया मत कीजिए। उस वक्त को आप कुछ बीनिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। उस समय को बून लीजिए, कुछ न कुछ दस्तक दीजिए। चलिए, मैंने एक दस्तक दिया था, घर बैठे काम। उन महिलाओं के लिए जो कपड़ा सिलती हैं या जो डिजाइनर हैं, डिजाइन में ही अपने आप को बनाने के लिए, निखारने के लिए, संवारने के लिए वो महिला सपना देखी थी। आज ससुराल में वो सपना बिखर सा गया है। तो जब तक आपको ऐसा लगता है कि हम वो पड़ाव ना पाले, तब तक एक मन छटपटाता है। चलिए, उस छटपटाहट को थोड़ा राहत देने के लिए हमने कदम बढ़ाया है। अगर आप अच्छा डिजाइनर हैं, डिजाइन कर सकती हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 बातें हम और भी मुख्य रूप से कहना चाहेंगे। अगर फोन की घंटी बजे आप लोग उठाए ना तो कितना दुख पहुंचता है। शायद आपको भी दुख पहुंचता होगा और शायद मुझे भी दुखी करता है ये बातें। लेकिन हमने जो कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए हैं उसे माजरा ये हो गया कि कुछ लोग 7 बजे सुबह में कॉल कर देते हैं, जो कॉल को रिसीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे तब तक का जो भी काम होता है 9, साढ़े 9 से लेकर 10 बजे आरंभ होता है। लोग 10 बजे पहुंचते हैं और आके कॉल को रिसीव करेंगे। यहाँ 11 बजे रात में भी कॉल लोग कर देते हैं। अब सोचिए, चलो आप नहीं सोए हैं, आपको वो 11 बजे का टाइम मिला फुर्सत में, कभी आप बैंक जाकर के देखिए, क्या 11 बजे रात में बैंक खुला होता है?
आपका ही पैसा बैंक में है, लेकिन क्या आप बैंक से कुछ भी कर सकते हैं? लेन देन नहीं कर सकते। एटीएम की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैंक की बात हम कर रहे हैं, या किसी दफ्तर की बात कर रहे हैं। समय सीमा हर चीज का होता है, आपके खाने का, सोने का, पहनने का, घूमने का, या बाजार जो खुला रहता है उसका, दुकान का, हर जगह का। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि 7 बजे 6:30 में अगर आप फोन करें सुबह तो हम फोन रिसीव करें, या हमारे कोई भी बंदे आपका फोन रिसीव करके आपको संतुष्ट कर सके या आपके सवाल का जवाब दे सके। तो कृपया करके उस समय आप कॉल ना करें। जब भी कॉल करना हो आप 9:30 यानी 10 बजे के बाद आप दिन में कर सकते हैं, और रात में भी 9 बजे के पहले ही प्लीज कॉल कीजिए। ऐसा ना हो कि 11:30 में आप कॉल कर रहे हो, 11 बजे रात में कॉल कर रहे हो, कौन रिसीव करेगा? ये सबसे पहले हाथ जोड़कर आपके पास हमारा रिक्वेस्ट है, जिस रिक्वेस्ट पे आप मुझे लगता है गौर जरूर करेंगे। दूसरी बात, वो महिला ही कॉल करे जिनको बात करने में, अपनी समस्या को सुलझाने में या समस्या सामने रखने में जिन्हें ऐसा लगेगा कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कृपया कर अपने पति, अपने भाई या कोई भी पुरुष आपके पास हो, उनको ना कहें फोन करने के लिए या पूछने के लिए। कपड़े आपको बनाने हैं, या पुरुषों के लिए बनाने की बात तो मैंने कही नहीं। आरंभिक दौर से भी अगर आप देखेंगे, ओनली महिला की खुशियों को बरकरार रखने के लिए या महिला की खुशी को पुनः चालू रखने के लिए हमने इस योजना का आरंभ किया है। तो कृपया कर आप महिलाओं को अगर लगे कि आप बात कर सकते हैं मेरी टीम से या मुझसे, तो कृपया कॉल करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम क्या बात करेंगे, हमें तो बात करने आता ही नहीं, तो चलिए अपने पति को कहते हैं बात करने के लिए, अपने भाई को कहते हैं। तो ऐसा किस डिक्शनरी में लिखा है कि महिलाएं बात नहीं कर सकती? हम ये नहीं कहते कि सारी महिलाओं में ऐसी है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि उनके पुरुष भाई बात करते हैं, और बात करते हैं तो अब पुरुषों से बात करें और उसके बाद महिलाओं से बात करें, और उसके बाद अगर कपड़े सिलाने की बात आए तो फिर पुरुष सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर पुरुष समझेंगे पूरी माजरा और उसके बाद महिलाएं कपड़ा सिलेंगी। ये कैसे संभव है? ये तो संभव होता ही नहीं है। ट्रेन में अगर सफर करना हो तो आपको सफर करना है। यहाँ वो चीजें नहीं कि पारिवारिक रिश्ते को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भी घर में ही भी दफ्तर बनाएंगे तो नेचुरली है कि आपको ही कपड़े सिलने होंगे। तो मेरा मन और आपका मन, ये दो मन को मिलना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि जो भी डिजाइन करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जो भी स्टिचिंग होगा, वो मेरा मन और आपका मन होगा। सिलेंगे आप, सिलवाएंगे हम, तो दो मन बड़ा जरूरी है, दो मन का मिलना। यहाँ पे पुरुष भाई क्या करेंगे? उनके वक्त को कृपया करके बर्बाद मत कीजिए, उनको अपने काम में करने दीजिए। आपको तो घर में काम करना है, तो क्या परेशानी है? अपने घर में आप रहकर काम कर सकती हैं। तो ये दो चीजें हैं कि जो सपने आपके अधूरे पड़ गए हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए हम दस्तक दे रहे हैं। अगर आप सिलाई जानती हैं तो, टेडी बियर सॉफ्ट टॉयज बनाना जानती हैं तो, राखी का निर्माण कर सकती हैं तो, या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके पास उसका हुनर होगा। हमने दोनों बात कही है, हुनर है तो भी और हुनर नहीं है तो भी। लेकिन इतना तो तय है और आप जानते हैं कि बगैर हुनर का, बगैर ज्ञान का आप कहाँ जाएंगे? किसी न किसी चीज के ज्ञान को तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास हुनर नहीं है और मन ऐसा होता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं, मेरे में स्टेमिना है कुछ करने का, ये सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। आपके परिवार के लोग अनुभव नहीं कर सकते। आप क्या कर सकती हैं, कितना वजन उठा सकती हैं, ये आपके मन पे और आपके शरीर के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो खुद आप हाथ उठाइए, खुद सोचिए आप क्या कर सकती हैं, और जो भी कर सकती हैं बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये मेरा मन मानता है और मेरा मन जानता है कि महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महिलाएं एक बार ठान देना तो नेचुरली हर मुश्किल आसान हो जाएंगी। तो चलिए कदम उठाइए, कदम बढ़ाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए अपने ही हाथों। हम तो एक आधार बनकर आपके जिंदगी में दस्तक देने के लिए आए हैं। करना तो आपको ही है। थोड़ा सा अगर हम पुश करेंगे तो नेचुरली है आप बहुत दूर तक जाएंगे, जहां बिल्कुल आपको एक उगता हुआ सूरज नजर आएगा।